Hello students, welcome to Gyan Jyoti Public School in online class. I am your Sheila ma'am. I will teach you history. Today I will teach you the first chapter of history of class 6. Okay. So the first chapter is when, where and how. तो पहला चैप्टर है आप लोग का इसमें कब, कहाँ और कैसे। तो इस फर्स्ट चैप्टर में आप लोग किसी इवेंट्स के बारे में यानी किसी बीती हुई कहानी के बारे में जानेंगे कि कोई कहानी या कथा जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वो कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। तो और प्रूफ के साथ कि कैसे हमें पता चलता है, क्या क्या स्रोत हैं जिसके थ्रू हम ये मानते हैं कि हाँ ये जो समय दिया गया है उस कहानी का या उस घटना का वो सही है, या कोई जगह बताया गया है कि इसी जगह पर ये घटना हुई थी तो वो सही है। इसका हमें बहुत सारे प्रूफ मिलता है। उन प्रूफों के द्वारा हम ये मानते हैं कि ये जगह या कोई समय या किस प्रकार वो घटना घटी, ये सब कुछ हमें सही लगता है और हम उस पर विश्वास करते हैं जो हिस्ट्री में घटनाएं घटी हुई होती हैं उस पर। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिसे आप लोग यहाँ पर आप लोग फिगर देख रहे होंगे, 3 फिगर हैं जिसमें लेडीज़ 3 हैं। तीनों कपड़े पहने हुई हैं, लेकिन तीनों के कपड़े के पहनावा में जो पहनने का तरीका है उसमें डिफरेंस है। तो आप लोग फर्स्ट यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर, जो ये आपका फर्स्ट पिक्चर है, ये आज से हजारों साल पहले यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय का लेडीज़ का पहनावा है। उस समय वुमेन का ये पहनावा है। तो आज से जो कि हजारों वर्ष पहले यानी कि आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हमारे इस पृथ्वी पर, इस इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन था और उस समय लेडीज़ ऐसे कपड़ा पहनती थी। जबकि यहाँ सेकेंड पिक्चर में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये आज से लगभग 100-150 पहले का ये फिगर है, पिक्चर है ये। तो इसमें ये दिखाया गया है कि आज से लगभग 100-150 पहले ऐसे वुमेन जो थी हमारे इंडिया की, वो इस प्रकार की क्लॉथ पहनती थी, ड्रेसेस पहनती थी। और ये जो है पिक्चर, ये लास्ट जो थर्ड है, ये आधुनिक जो वुमेन है, आजकल की जो रिसेंट वुमेन है, उनके पहनावा को इसमें दिखाया गया है। तो इस पिक्चर में हम ये देख पा रहे हैं, इन तीनों पिक्चर को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि आज से हजारों साल पहले आज से क्या अलग था और आज से हजारों साल पहले से आज क्या अलग है। यानी कि पुराने समय में और आज में क्या अब तक विभिन्नताएं हुई हैं, विभिन्नताएं हमें देखने को मिली है, और क्या उसमें रिलेटिव्स हमें संबंध क्या क्या देखने को मिला है। यानी कि कपड़ा तो पहले भी पहना जाता था, पहले की भी लेडीज़ पहनती थी, आज भी पहनती है, लेकिन तीनों में हमें डिफरेंस ये देखा गया कि तीनों के पहनावा में अंतर है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जो कि उसमें बहुत सारे संबंध होते हैं और बहुत सारे उसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। और इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही बहुत सारी और भी पढ़ेंगे, जैसे कि आज से हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे और कहाँ रहते थे, कैसे घर बनाते थे, अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या काम करते थे, ये सब कुछ हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। और ये हमें कैसे पता चलता है कि उस समय ऐसे लोग करते ही थे, ये जो काम हम पढ़ेंगे या कपड़े पहनेंगे देखेंगे या उनका रहन सहन जो भी पढ़ेंगे, वो हमें कैसे लगता है कि सही में ये जो हिस्ट्री में दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। क्योंकि उस समय का कोई भी व्यक्ति हमें ये नहीं बताता है कि हाँ कोई आज हमें बताने के लिए रियल कहानी नहीं होता है मौजूद हमारे सामने। यदि हम आज से 10 साल पहले की बात जानना चाहें, 100 या 2 साल 4 साल पहले की बात जानना चाहें तो न्यूज़पेपर से या इंटरनेट वगैरह पर सर्च करके हम जान सकते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले की कोई बात हम जानने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं बचता है। तो क्या क्या प्रूफ होता है जो हमें ये बताता है
कि ये घटना इस समय हुई, यहाँ हुई, ये सभी बातें कैसे हमें पता चलती हैं। तो आगे आप लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मीन्स इतिहास, यानी इतिहास क्या है। तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी कि बीते हुए समय का अध्ययन करना, या बीते हुए समय में क्या क्या घटनाएं घटी, उन सभी का अध्ययन करना, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करना ही हिस्ट्री है या इतिहास है। हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है और उसका मीनिंग क्या होता है? द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्ट्री, मीनिंग अ नरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो हिस्ट्री वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्ट्रिया, उसी शब्द हिस्ट्रिया से हिस्ट्री बना है। और हिस्ट्रिया का मीनिंग होता है अ नरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी बीती हुई घटनाओं का कथा, बीती हुई घटनाओं की कहानी। यानी हिस्ट्री का मतलब होता है, हिस्ट्री जो है हिस्ट्रिया से बना हुआ है, और हिस्ट्री का मतलब होता है कि बीती हुई घटनाओं की कहानी। द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। जो लोग हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं उन्हें हिस्टोरियंस या इतिहासकार कहा जाता है। ओके, हिस्टोरियंस आर लाइक डिटेक्टिव्स। जो हिस्टोरियंस होते हैं वे गुप्तचर की तरह काम करते हैं। जो गुप्तचर होते हैं या भेदिया होते हैं वे उस तरह से काम करते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं मौजूद है, बहुत पुराने समय का कोई चीज़ हमें अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है, वे उस चीज़ का, उन्हें जो कोई चीज़ ऐसा बहुत पुराने समय का कोई भी चीज़ प्राप्त होता है तो उस चीज़ का वो अध्ययन करते हैं, उनका खोजबीन करते हैं, और फिर पता लगाते हैं कि ये कब का है, ये कैसा चीज़ है। ठीक है, who use the remains of the past as clues to unravel its many mysteries and stories। जो हिस्टोरियंस होते हैं वे एक गुप्तचर की तरह काम करते हैं, और उन्हें जो भी अवशेष बहुत पुराने समय का या आज से पहले का जो भी अवशेष प्राप्त होता है उस चीज़ का, उसी चीज़ के थ्रू, उन्हीं के संकेत माध्यम मान करके, और वे उस चीज़ को खुलासा करते हैं, उसके बारे में खोजबीन करते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को, बहुत सारे कहानियों को सुलझाते हैं कि ये रियल में इस कहानी का ये सच है, और ये चीज़ उसका जो भी सत्य होता है उसका खोजबीन करते हैं वो। ओके, हिस्ट्री दो तरह का होता है। हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? किस अवधि को प्री हिस्ट्री कहा जाता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बिफोर राइटिंग डेवलप्ड इज नॉन एज प्री हिस्ट्री। यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री, मानव का वह इतिहास जिस समय लिखना यानी राइटिंग यानी लिखावट का विकास नहीं हुआ था, जब लोग लिखना नहीं जानते थे, जब का हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं उपलब्ध है, उस समय को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। केव dwellers of the prehistoric period used tools other than writing to explain themselves। जो प्री हिस्ट्री
के लोग होते थे वे केव में यानी गुफाओं में रहते थे। आज की तरह हमारे जैसा वो घर बना के नहीं रहते थे। जो वे क्या करते थे कि पहाड़ों के गुफाओं में वे रहा करते थे और वे अपने किसी बात को दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए टूल्स का यूज करते थे, औजार का यूज करते थे, किसी किसी वस्तु का यूज करते थे औजार के रूप में। वो लिखना नहीं जानते थे, इसलिए लिखने के बजाय वे किसी वस्तु को दिखाते थे या जिसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें उन्हें दिखाना है, जानवर को बताना है तो जानवर की तरफ वो इशारा करते थे या जानवर का पिक्चर बना करके वे उसे बताते थे। या शिकार करने की बातें होती थी तो शिकार करने की जैसा दृश्य वो वहाँ पर दिखाते थे, यानी उस तरह का एक्शन करते थे। एक्शन करके या किसी तरह से दिखाते थे। वे लिखना और उस तरह की भाषा का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। ओके, पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स, पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स was one of the most common means they used to record their lives. वे क्या करते थे, अपने जीवन के बारे में कोई भी प्रमाण प्रूफ करने के लिए, देने के लिए वे दीवारों पर, गुफाओं में, जिस गुफाओं में वो रहते थे उस गुफाओं के दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे। जब उनके पास खाली समय होता था तो उस खाली समय में वे पेंटिंग वगैरह करते थे, ड्राइंग करते थे गुफाओं की दीवारों पर। The picture below is of a cave painting from भिमबेटका, मध्य प्रदेश। जो भिमबेटका है वह एक जगह है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो नीचे आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को इसमें यहाँ आप लोग को एक पिक्चर है। ये पिक्चर जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम भिमबेटका है। भिमबेटका में एक पहाड़ों में एक गुफा है जिस गुफा में इस तरह का पिक्चर देखने को मिलता है उस गुफा के दीवारों पर। तो ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो जगह है, इस जगह पर, इस गुफा में आदि मानव रहा करते थे। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो मानव पृथ्वी पर रहते थे वो इस गुफा में रहा करते थे। तो उन लोगों के से रिलेटेड ये गुफा है और वे लोग ऐसे ही पिक्चर बनाया करते थे दीवारों पर अपने किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए दूसरों के सामने या जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो जिस समय से लिखना शुरू हुआ, जिस समय का हमारे पास लिखित प्रमाण उपलब्ध है, उस समय को हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री इज द रिकॉर्डेड रिटेन नरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो हिस्ट्री है वो बीती हुई घटनाओं का प्रमाणित कथा है, कहानी है। ये जो है यानी कि हिस्ट्री वो है जिसका प्रमाण हमें उपलब्ध है, उस जिस समय का प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, उस समय की कोई भी बीती हुई आज से पहले की बातों को हम इतिहास कहते हैं। तो जो बात बीत गया उसको इतिहास कहते हैं। जो घटनाएं घट गई बहुत आज से पहले उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास वो होता है जिसका हमारे पास रिटेन रिकॉर्ड उपलब्ध है। ठीक है, द पिक्चर बिलो shows the Sumerian script, which is one of the oldest written language in the world. जो ये नीचे आप लोग पिक्चर देख रहे हो हैं उसमें कुछ लिखा गया है, हमें नहीं पता, हम लोग को नहीं पता चलेगा क्योंकि हम लोग देवनागरिक लिपि पढ़ते हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं या रोमन लिपि पढ़ते हैं। लेकिन ये जो है ये सुमेरियन लिपि में लिखा हुआ है, जो कि विश्व की पुराने भाषाओं में सच में जितनी सारी पुरानी भाषाएं हैं उनमें से एक पुरानी भाषा, पुरानी लिपि ये सुमेरियन लिपि है। और ये लिपि यहाँ पर हमारे सामने पेश की गई है, दिखाई गई है। तो ये हिस्ट्री, इसे जब का ये मिला हुआ है इसको हम हिस्ट्री कहेंगे। लेकिन ये जो भिमबेटका में जो गुफा मिला है वो प्री हिस्ट्री का है। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग वाज
achieved at different time in different places। जो राइटिंग का आविष्कार हुआ ये अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर हुआ। जो इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम ऑफ राइटिंग डेवलप ड्यूरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन है कि अलग अलग समय पर जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर राइटिंग का विकास हुआ। तो हमारे इंडिया में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसमें वहाँ भी एक अलग तरह का राइटिंग का विकास हुआ जिसे हम thus the period of Indian history is taken to begin around 4000 years ago। लेकिन इस प्रकार जो भारत में हिस्ट्री का जो शुरुआत होता है वो लगभग आज से 4000 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में इतिहास का शुरुआत आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हुआ था। यानी कि जब भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन का उद्भव हुआ था उस समय रिटेन रिकॉर्ड यानी कि वहाँ पर वे लोग भी एक लिपि का आविष्कार किए थे और उस लिपि में वे लोग लिखते थे। जो कई सारी चीज़ें भी वहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन का बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं जो प्रमाण के रूप में हैं। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो हिस्ट्री है वो हमारे देश में हड़प्पा सिविलाइजेशन से यानी आज से 4000 वर्ष पहले से शुरू हुआ है। और आज से 4000 पहले की जो समय था उसे प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री। People often ask, why should we study history if it deals with things that happened long ago? What does it have to do with us? कह रहे कि इतिहास का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है, इतिहास पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। कि पीपल ऑफन आस्क, ऐसा लोग अक्सर कहा करते हैं कि व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इफ इट डील्स विथ थिंग्स दैट हैपेंड लॉन्ग एगो, ये उस चीज़ों का वर्णन करता है जो इसमें जो आज से बहुत साल पहले हो चुका होता है। तो इतिहास की बातों को जो बात बीत गई उसे जानना हमें क्या ज़रूरी है, ऐसा लोग कहा करते हैं कि फिर हमें इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब जो चीज़ बीत गई उसको हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसा व्हाट डज इट हैव टू डू विथ अस, मतलब हम लोग इसे पढ़कर क्या करें। जब वो समय बीत गया तो उसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा, क्या लाभ। देयर आर मेनी रीजन्स वाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री, लेकिन यहाँ बहुत सारे नीचे कारण दिए गए हैं जिसके कारण हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या क्या रीज़न है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना, तो हम लोग आगे ये देखेंगे। हिस्ट्री शोज अस हाउ थिंग्स हैव चेंज ओवर टाइम, हमें हिस्ट्री का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्योंकि यदि हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि समय के साथ साथ किसी वस्तु में हम लोगों को क्या क्या बदलाव देखने को मिला, कौन सी चीज़ें कैसे बदलती गई समय के साथ साथ।
जैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई कि पहले की वुमेन कैसा कपड़ा पहनती थी और आज की वुमेन कैसा कपड़ा पहनती है। तो उस तरह से इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे पहले के लोग क्या खाते थे, आज हम क्या खाते हैं, पहले के लोग कहाँ रहते थे, कैसे घर बनाते थे, आज हम कहाँ रहते हैं, कैसे घर बनाते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग बदलाव के साथ हम जान पाते हैं। By relating the past to the present, history helps us understand the present। यानी कि हिस्ट्री का अध्ययन करने से हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों का एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकते हैं। दोनों में जो समय बीत गया और जो समय आज चल रहा है, इन दोनों समय में हम एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्या संबंध आज में और पहले में है। हिस्ट्री helps us understand how societies and communities evolve and change and how the society we live in came to be। क्योंकि हिस्ट्री जो है हमें ये भी समझने में मदद करता है कि जो सोसाइटी से यानी कि जो समाज है, समुदाय है, ये किस प्रकार से चेंज हुए। And how the society was lived in came to be। और किस प्रकार से सोसाइटी समाज बना, समाज कैसे बना, समुदाय कैसे बना और उसमें क्या क्या आज तक बदलाव हुए, ये सब कुछ हम हिस्ट्री के अध्ययन से ही जान पाते हैं। इट thus gives us a sense of identify। ये हमें इस तरह से ये हमें पहचानने का सेंस, अनुमान देता है कि वास्तव की हिस्ट्री में पहले क्या हुआ और आज क्या हुआ, कैसे कैसे समाज बना, कैसे समुदाय बना या कैसे लोग रहना एक जगह सीखे। इट टेल्स अस हु वी आर एंड वेयर वी केम फ्रॉम। जो हिस्ट्री है यही हमें अपना भी पहचान बताता है, हमें ये बताता है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, ये सब कुछ हमें हमारा इतिहास बताता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग इतिहास में पीछे पढ़े भी होंगे कि हम लोग जो हैं आर्यन जो आए थे हमारे देश में सबसे पहले, उनके हम लोग वंशज हैं, हम लोग ऐसा माना जाता है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री पढ़ने से पता चलती हैं, हमें अपनी पहचान मिलती है। द पास्ट होल्ड्स मेनी लेसन्स फॉर अस टू लर्न फ्रॉम। जो पास्ट है, इस प्रकार से ही कह रहा है कि जो पास्ट है ये बहुत सारे अध्याय को अपने अंदर पकड़ा हुआ है और हम उन सभी चीज़ों को इस हिस्ट्री का अध्ययन से इन सभी अध्याय को, इन सभी लेसन्स को पढ़ करके और सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है। ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट इंस्पायर अस। जो बहुत बड़ा हमें उपलब्धि प्राप्त होती है इतिहास से, वो होती है कि हमें ये इंस्पायर करता है, यानी कि प्रेरित करता है। द लाइव्स ऑफ लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला फॉर इंस्टेंस टीच अस द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अपने आप को भी प्रेरित करते हैं, कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं और ये मार्टिन लूथर हैं या नेल्सन मंडेला हैं। ये सब के जीवनी को पढ़कर हम उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीखते हैं।
और अपने आप को उनकी अपने जीवन को भी उनके अनुसार जिनका जीवन शैली हमें अच्छा लगता है उसके अनुसार हम अपने आप को भी ढालने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे चीज़ें हैं जो हिस्ट्री से सीखते हैं। लेकिन द लाइव्स ऑफ लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज नेल्सन मंडेला फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए ये सभी लोग हैं, नेताएं हैं जिनमें से हम अब बहुत प्रेरित होते हैं। और ये हमें वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, समानता का मूल्य सिखाते हैं कि क्या समानता का मूल्य है, या ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, या हमें ईमानदारी से जीवन जीने का भी हमें सीख देते हैं, या सेल्फ रिस्पेक्ट, या अपना जो मान सम्मान है अपने जीवन में हमें अपना मान सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अपने मान सम्मान के लिए भी मतलब अपना जीवन जीना चाहिए मान सम्मान के साथ, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इन नेताओं से सीखते हैं और इनके जीवनी को भी हम हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी जो है बहुत समय पहले बीत चुका है। जो महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला है, मार्टिन लूथर किंग है, ये लोग बहुत पहले जो इस पृथ्वी पर थे, हमारे देश में थे, तो इनके बारे में हम इनकी जीवनी को पढ़ते हैं और इनके जीवनी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपने आप को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, but human actions also led to horrific events like the world wars and the Holocaust, in which millions of people died. We need to know about those too in order to avoid similar situation in the future. But human action also led to horrific events like the World Wars and the Holocaust, in which millions of people died. लेकिन बहुत सारी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसे भी वार हुए हैं जो बहुत भयानक हुए हैं, और ये सब मानव के द्वारा ही हुए। मानव जो है ये बहुत सारी भयानक घटनाएं भी मानव के द्वारा घटित हुई हैं, जो विश्व में जिस भयानक घटनाओं के द्वारा, जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट या वर्ल्ड वार सेकेंड, तो इस तरह से ये जो घटनाएं हुई इसके कारण मानव मिलियन ऑफ पीपल डाइड, बहुत सारे जो मतलब अरबों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई उसमें, उस वार में, और इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा विनाश हुआ। तो इस तरह ये सभी जो भयानक घटनाएं घटती हैं वो भी मानव की क्रियाकलाप के द्वारा ही घटती है। We need to know about those two in order to avoid similar situation in the future. हम हिस्ट्री को इसलिए भी पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में यदि कोई भयानक घटनाएं घटी, जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट या वर्ल्ड वार सेकेंड, या कोई भी बहुत बड़ी बड़ी कई सारे युद्ध हुए इस पृथ्वी पर, तो वो क्यों हुए, उन्हें हम रोक सकें और फिर फ्यूचर में कभी वैसा युद्ध न हो, वैसी लड़ाइयाँ न हो और वैसा विनाश न हो, इसलिए भी हमें हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी होता है। हिस्ट्री आल्सो टीच अस अबाउट पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स। जो हिस्ट्री है हमें दूसरी सभ्यताओं के बारे में भी, दूसरी संस्कृति के बारे में भी हमें सीखने के लिए मौका देती है। हम हिस्ट्री के द्वारा कई सारे संस्कृति के बारे में पढ़ सकते हैं,
जान सकते हैं और सीख सकते हैं। दिस गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार के बारे में हम अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं हिस्ट्री का अध्ययन करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम्स एंड टाइमलाइंस, सॉरी डेट्स एंड टाइमलाइंस। डेट्स मीन्स दिनांक एंड टाइमलाइंस मीन्स समय रेखा। तो समय रेखा या दिन कैसे हम देखते हैं, हिस्ट्री के बहुत सारे दिन को और टाइमलाइंस को कैसे हम जान पाते हैं, कैसे हम उसे लिखा जाता है, तो ये हम आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड स्टडी इट बेटर, historians arrange past events and dates in the order of their occurrence। जो इतिहासकार होते हैं वे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड स्टडी इट, यानी कि हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए और इसका अच्छे से अच्छे तरीक़ा से अध्ययन करने के लिए जो इतिहासकार हैं इन्हें कौन सी घटना कब हुई उसके अनुसार, यानी जो घटना पहले हुई उस घटना को पहले और जो घटना बाद में हुई उस घटना को बाद में, यानी सीरियल नंबर से डेट और इवेंट्स को सीरियल नंबर से उसे अरेंज किए हुए हैं। जो हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा उन्हें समझने में आसानी मिलती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम डेट्स इन हिस्ट्री वेयर counted from the year in which Jesus Christ was believed to have been born। लेकिन for a long time, बहुत साल, बहुत पुराने समय के लिए डेट जो है, इतिहास का जो दिन है, डेट है, उसको काउंट किया जाता है जो जीसस क्रिस्ट यानी ईसा मसीह है उनके जन्म से पहले को माना जाता है। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बहुत पुराने समय की घटनाओं को माना जाता है। और हिज ईयर ऑफ बर्थ वाज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पीरियड बिफोर दैट वाज रेफर्ड टू as BC or before Christ, and the period after that was known as AD or Anno Domini, meaning in the year of our Lord. Now, however, a more neutral system of dating is used, and BCE or before Common Era is used in place of BC and CE और Common Era in place of AD। जो ईसा मसीह का जन्म का जो साल है उस साल को माध्यम माना जाता है, यानी कि उस साल दिन तारीख का शुरुआत किया गया, उस साल को स्टार्टिंग डेट माना गया। और उसी साल से उसके पहले की, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसी BC यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, और जो जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद जो घटनाएं घटी उस साल को AD या उसी CE यानी कॉमन ईरा, इस जो AD के जगह पर CE यानी कॉमन ईरा इस चीज़ को लिखा जाता है, CE को लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि BCE यानी कि बिफोर, CE का मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इस तरह से जो AD के जगह पर CE और जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसके लिए BCE लिखा जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं हैं वो। इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, यानी कि जो कॉमन ईरा माना गया है जिस साल
ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे माना गया कॉमन इरा, ठीक है, जिसे CE, और उसके बाद उसके पहले के समय को BCE और उसके बाद के समय को AD माना गया, ठीक है। तो इस तरह से जगह यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 CE यानी कि जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसको 1 CE, यहाँ पर है 1 CE, ये साल जो है ईसा मसीह के जन्म का साल है। और इसके बाद जो इधर आप लोग आ रहे हैं तो इधर बढ़ते जाता है समय, यानी कि ये जो है AD का यानी ईस्वी में आ जाता है। यहाँ क्या हो गया, ये 100 साल हो गया और ये 200 साल AD यानी ईस्वी, 100 ईस्वी या 200 ईस्वी हो गया, जिसे यहाँ पर CE जो है AD के जगह पर लिखा जाता है। और 1 CE से पहले का जो समय है उसको BCE यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, यहाँ पर देख रहे हैं ये हो जाएगा 100 BCE और ये 200 BCE। तो इस तरह से ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसे BCE से उसे लिखा जाता है, जिसे यहाँ पर 200 BCE लिखा गया है, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का घटना है उसे CE से लिखा जाता है, ठीक है। It is important to keep in mind that the years that come before the common era are counted backwards. For example, on the timeline, 200 BCE comes before 100 BCE. जैसे करें कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये भी हमें दिमाग में रखना है कि जो दैट द ईयर्स दैट कम बिफोर द कॉमन इरा, जो कॉमन इरा यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो बात होता है, घटनाएं होती हैं, उसमें क्या होता है कि बैकवर्ड काउंट किया जाता है, पीछे की तरफ काउंट किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो 200 BCE है, ये 100 BCE 100 BCE से पहले का है। हम यहाँ आते हैं CE में, तो क्या होता है कि जो 200 BCE है ये क्या है, ये बहुत फ़िलहाल का समय होता है, हमारा तुरंत का समय होता है। इसके पहले 100 होता है और इसके पहले 1 होता है। लेकिन हम यहाँ आते हैं तो ये 100 और पहले का, इससे और पास का होता है, और उससे पहले जाता है 100, यानी कि BCE 100 BCE से पहले की घटना होती है 200 BCE, ठीक है। जबकि हम 100 CE से बाद की घटना होती है 200 CE। तो इस तरह से दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। Circa is another important term used in dating events. It means approximately means लगभग। जैसे कि हम किसी डेट का एग्जैक्टली टाइम नहीं जानते हैं, सही समय नहीं जानते हैं, तो उस डेट को हम लगभग में लिख देते हैं। तो उस तरह से लिखने के लिए सर्का का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन केसेस वेयर द एग्जैक्ट डेट ऑफ इवेंट्स आर नॉट नोन। जब किसी घटना का सही समय हमें नहीं पता होता है तो हम सर्का का यूज़ करते हैं डेट को लिखने के लिए, जिसे हम लिखते हैं लगभग। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को, और अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।